कब्जा माफिया के खिलाफ पंजाब हुकूमत का ताबड़तोड़ ऑपरेशन। सियालकोट में इंतजामिया का एक्शन। ख्वाजा आसिफ और साबिक मेयर तौहीद अख्तर की हाउसिंग सोसाइटी के गैर कानूनी दफातर गिरा दिए गए। जिला इंतजामिया की 400 से ज्यादा गाड़ियों और पुलिस की भारी नफरी ने सुबह सवेरे ही इलाके को घेरे में लेकर कार्रवाई की। भारी मशीनरी से इमारत गिरा दी। इंतजामिया का कहना है कॉलोनी में पाक की जमीन पर गैर कानूनी दफातर तामीर किए गए थे, जिसके बायस इन्हें गिरा दिया गया। पुलिस और लीगी कारकुनों में तल्ख कलामी भी हुई। सियालकोट में कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई पर नून लीगी रहनुमा भड़क उठे। ख्वाजा साद रफीक की गोलाबारी, कहा धूंस धांधली करने वाले हमारे रेडार पर हैं, करप्शन की रट लगाने वाले अपने एहतसाब की तैयारी करें। नवाज शरीफ और नून लीग के बुग़्ज़ में पूरा मुल्क दांव पर लगा दिया गया। इन लोगों ने हर शहर में अपने टारगेट मुकर्रर कर रखे हैं। नून लीगी रहनुमाओं के नाम चुन चुन कर कब्जा ग्रुप में डाले गए। मौजूदा हुकूमत जैसा आमिराना तर्ज अमल पहले नहीं देखा। अयाज सादिक कहते हैं जो अफसरान नौकरी बचाने के लिए जुल्म का साथ दे रहे हैं, उनका अंजाम भी अच्छा नहीं होता। अता तारड़ का कहना है शहजाद अकबर के भाई ने पिंडी में जमीन पर कब्जे की कोशिश की। इस प्रॉपर्टी तनाज़े पर 4 अफसरान का तबादला कर दिया गया। नवाज शरीफ पैसे और कब्जा माफिया की सियासत करते थे। छांगा मांगा सियासत का आगाज भी इन्होंने ही किया। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर लीगी रहनुमाओं की सरकारी जमीनों पर कब्जे की तफसीलात सामने ले आए। कहते हैं ख्वाजा आसिफ के गैर कानूनी प्लाजा के खिलाफ कार्रवाई जारी है। खोकर बरादरान के खिलाफ कब्जे की 3 FIR दर्ज है। खुरम दस्तगीर, दानियाल अजीज, आबिद शेर अली और जावेद लतीफ से जमीनों का कब्जा छुड़ाया। शकरगढ़ में मायजा हमीद से 10 करोड़ रुपए मालियत की जमीन वागुजार कराई जा रही है। PDM का असल मकसद जाती मफाद का तहफ़्फ़ुज़ है। इनका बस एक ही मुतालबा है, NRO दो, केसेस बंद कर दो, लेकिन इमरान खान ये कभी नहीं करेगा। सियालकोट में हाउसिंग सोसाइटियों के नाम पर गैर कानूनी तामीरात की गईं। इमरान खान के विजन के मुताबिक कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई जारी है। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं सियासी छतरी के नीचे पनपने वाला कब्जा माफिया आज बेनकाब हो चुका। कनीज माफिया और जाती गुलाम अब यकजा होकर मजलूम बने फिरेंगे। हुकूमत जराइम पेशा अफराद को कैफरे किरदार तक पहुंचाएगी। आपका वजीर आजम आपके साथ है, फोन उठाएं, मसाइल बताएं। वजीर आजम इमरान खान कल खुद अवामी मसाइल सुनेंगे। शाम 4 बजे सवालात के जवाब देंगे। राब्ते के लिए मिलाएं 0519210 इमरान खान कहते हैं ये कौम अजीम बन सकती है और इंशाअल्लाह हम अजीम बनेंगे। महंगाई कम करने के लिए हुकूमती कोशिशों के नताइज आने लगे। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं मुआशी सतह पर मजीद अच्छी खबरें सामने आ रही हैं। हमारी हुकूमत आने के बाद से महंगाई की मजमूई शरह आज कम सतह पर है। वज़ीर आज़म ने ट्विटर पैगाम में मुआशी टीम को चौकन्ना रहने और महंगाई पर काबू पाने के लिए मजीद इक़दाम की हिदायत भी की। आज गरीब रो रहा है, महंगाई का जिन बेकाबू है। पाकिस्तान के हाथ पांव में IMF की बेड़ियां हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल्लाह की हुकूमत पर तनकीद। लीगी तर्जुमान मरियम औरंगजेब का कहना है इमरान नियाजी ने हर सतह पर करप्शन की मंडी लगाई। अवाम दुश्मन टोले ने हर शोबे में करप्शन की अंधेर नगरी मचाई। मुसल्लत करदा टोले की करप्शन मुल्क को दीमक की तरह खा रही है। सिंध में विफाक को काम करने नहीं दिया जाता, रुकावट डाली जाती है। जो काम सिंध हुकूमत नहीं करेगी वो कोई तो करेगा। विफाकी वजीर असद उमर के बाउंसर्स कहते हैं कराची समेत सिंध भर में मकामी हुकूमत का कानून बाइख्तियार नहीं। सूबाई हुकूमत बल्दियाती इदारों को बाइख्तियार करने का वादा पूरा करे। आर्टिकल 140A के तहत मकामी हुकूमतों को बाइख्तियार होना चाहिए। PDM की एक और डेडलाइन खत्म, लेकिन इस्तीफे न आए। सोशल मीडिया पर सार्फिन और वज़रा के दिलचस्प तबसरे। इस्तीफे कहीं अपने ही मुंह पर तो नहीं मार लिए। असद उमर का तंज। शहबाज गिल बोले इस्तीफों की स्याही अभी खुश्क नहीं हुई होगी, इसे अपने मुंह पर मत लें। जरताज कुल ने लिखा क्या ये डेडलाइन इसी साल की थी। फयाज चौहान ने कहा गैर मुत्तहदा अपोजिशन का अपने कौलो फेल में तजाद सामने आ गया।
पीडीएम का बिला मकसद एहतजाज दम तोड़ चुका। ऑपोजिशन के पास मां सिवाय शर्मिंदगी के कुछ नहीं बचा। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं झूठ और मनफी सियासत ज्यादा देर नहीं चलती। ऑपोजिशन का गैर फितरी इत्तेहाद मंतकी अंजाम की जानिब बढ़ रहा है। गवर्नर चौधरी सरवर बोले, सेनेट इलेक्शन में हॉर्स ट्रेडिंग होती है, वोट बिकते हैं। मेरे जिम्मे किसी ने नहीं लगाया कि ऑपोजिशन के वोट तोड़ूं। पाकिस्तान के लिए चीन में कोरोना वैक्सीन की लोडिंग जारी। पाक फजाइया का खुसूसी तैयारा वैक्सीन लेकर वतन वापस पहुंचेगा। असद उमर कहते हैं एनसीओसी पहले ही मरबूत और जामे हिकमत अमली मुरतब कर चुकी। अगले चंद दिन में वैक्सीनेशन का अमल शुरू कर दिया जाएगा। बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिस्टियन टर्नर कहते हैं खुशी है और इस बात की खुशी है कि पाकिस्तान कोवैक्स से एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की 17 मिलियन डोज लेगा। बरतानिया ने कोवैक्स को आलमी फंड में 548 मिलियन पाउंड का हिस्सा डाला है। पाकिस्तान में कोरोना के मजीद 34 मरीज इंतकाल कर गए। तादाद 11,657 हो गई। मजीद 1,599 केसेस रिपोर्ट। फाल केस 33,182 हो गए। मुल्क में कोरोना मुस्बत आने की शरह 3.76% रही। 2,125 मरीजों की हालत तशवीशनाक। कोरोना केसेस में कमी। कल से मुल्क भर में पहली से 8वीं जमात तक स्कूल और यूनिवर्सिटीज खुल जाएंगी। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट टीमें कराची से इस्लामाबाद पहुंच गईं। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान। बाबर आजम क़यादत करेंगे। हसन अली, मोहम्मद नवाज, आसिफ अली और आमिर यामीन की वापसी। नौजवान खिलाड़ी दानिश अजीज और जाहिद महमूद की शमूलियत। सरफराज भी 20 रुकनी स्क्वाड का हिस्सा। खैबर पख्तूनख्वा ने पाकिस्तान वनडे कप का चैंपियन बन गया। खैबर पख्तूनख्वा ने सेंट्रल पंजाब को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। सेंट्रल पंजाब ने जीत के लिए 240 रन का हदफ दिया। खैबर पख्तूनख्वा ने हदफ 3 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। खैबर पख्तूनख्वा की टीम नेशनल T20 कप की फातेह और कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी 2020 की मुश्तरका चैंपियन भी है। पाक बहरिया फरवरी में अमन बख्श 2021 की मेजबानी करेगी। 45 मुमालिक बहरी असासों और मंदूबीन के साथ शिरकत करेंगे। मकसद मुश्तरका ऑपरेशंस और जवाबी कार्रवाइयों की सलाहियतों को निखारना है। चित्राल में हिंदूकुश स्नो फेस्टिवल जारी। 10 गैर मुल्कियों समेत 500 से ज्यादा स्कीइंग खिलाड़ी शरीक। कैनेडियन हाई कमिश्नर ने सफाई मुहिम में हिस्सा लिया। अस्सलाम वालेकुम, अवाई न्यूज के साथ मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार। मैं हूं आपके साथ माहनूर नदीम। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज एक ब्रेक के बाद। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.